जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेडार। रेडार काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। चलिए देखते हैं रेडार क्या है। रेडार, सबसे पहले हम रेडार का देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। रेडार में एक्चुअली जो नाम है वो एक्सटेंड होता है कि उतने पे लिमिट है, तो रेडार का नाम एक्सटेंड होता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म रेडियो, RA से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग मतलब ये आप समझ सकते हो, रेंज मतलब पर्सन ए और कहीं और बैठा पर्सन बी, उस बीच के डिस्टेंस को हम कितना रेंज पर है वो डिस्टेंस, उसको रेंजिंग पकड़ सकते हैं। और डिटेक्शन मतलब कोई चीज़ है, कैसे आखिर में हम बिना वहाँ जाए यहीं से बैठे बैठे कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेक्शन चेक करना। रेडियो मतलब आप कैसा समझेंगे, आपको रेडियो से इमेजिन होना चाहिए वेव, मतलब ऐसे एक ऐसा तरंग है जो रेडियो जैसा मतलब वो ऐसा डिटेक्ट कर लेगा। तो हम बिना जाए वहाँ यहीं से बैठे बैठे उसको डिटेक्ट कर ले, और वो उस पद्धति को हम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार कहते हैं। अब रेडार को देखा रहेंगे। रेडार बेसिकली आपने आपके नज़दीकी चीज़ से लेके आपके दूर से चीज़ जहाँ भी यूज होने वाला हर चीज़ रेडार में ही है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिवाइस है मोबाइल, उसमें भी रेडार लगा है। आप देखे रहेंगे, आप जब अपना वहाँ वेदर इंफॉर्मेशन में जब चेक करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाएगा टेम्परेचर और रेनिंग सीजन और समर सीजन। वो कैसे डिटेक्ट करता है? रेडार, उसमें रेडार लगा रहता है। और आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब आप यूज करते हो GPS, गूगल मैप, जी हाँ GPS, उसमें भी आप देखेंगे आपका नेविगेशन लेफ्ट राइट स्ट्रेट गो लेफ्ट एंड डाउन, जहाँ भी आपका दिखाता है वो भी आपका बेस है रेडार। तो मतलब हम हर जगह से कुछ भी चीज़ में हमें जो यूज हो रहा है वो आखिर में रेडार है। और आपने देखा रहेगा, अभी तो हमारे पास मोबाइल से ही हम जो भी है न्यूज देख लेते हैं। नहीं तो हमारे घर में जब टेलीविज़न होता था तो फिर उसके छत के ऊपर एक एंटीना लगा रहता था। वो एंटीना क्या यूज करता था, वो यहाँ से वेव फेंकता था और वहाँ सैटेलाइट पे वो सैटेलाइट को रिसीव करता, फिर सैटेलाइट उसको फिर बाद में फिर सेंड करता था, फिर बाद में हमारा एंटीना उसको रिसीव करता था, मतलब सेंटर रिसीवर। वो इस तरह से वो प्रोसेस करता था। उसमें भी जो काम हो रहा था वो रेडार का ही काम हो रहा था। मतलब देखा जाए हम छोटी से छोटी चीज़ में रेडार लगा है और बड़ी से बड़ी चीज़ में रेडार। तो इस रेडार से हमारे जीवन में कितना फ़ायदा हो रहा है आइए हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अदर कंट्री हमारे कंट्री में विदाउट एनी परमिशन वो वाया रूट आता है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये अनदर पर्सन है, हमारे कंट्री का नहीं है। सेकेंड वे अगर इस्तेमाल करता है वाया शिप मरीन से, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं हद तक उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये अनदर पर्सन है आउट ऑफ कंट्री। अगर यहाँ से डिटेक्ट कर ले, यहाँ से डिटेक्ट कर लिए, और थर्ड वे अप्लाई करता है वो फ्लाई करके। तो फ्लाई करके वो कहीं भी, हमारे ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे आए, वो कहीं भी पर्टिकुलर स्टेट या तो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके पहुँच सकता है। तो हम इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हमें ये डिटेक्ट करने के लिए जो यूज होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी यूज करें, जो डिवाइस यूज करें, उसमें यूज होने वाला है रेडार। उस रेडार से हम उसको इंफ्रारेड जो सेंटर रिसीवर का जो काम करता है, रेज जो जाती है, जो हम डिटेक्शन का जो रेज जो फेंकते हैं, रेडियो वेव उसको फेंकते हैं, तो उससे जो सिग्नल कैच होके टकरा के जो रिफ्लेक्ट वापस आती है, वो मैग्नेटिक वेव जब जाती है फिर बाद में रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जिस पद्धति को हम रेडार कहते हैं। इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये कोई चीज़, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जो यहाँ से मूविंग हो रही है हमारे इधर। तो ऐसा डिटेक्ट करने के लिए इसमें काफ़ी हद तक इनोवेट करके, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसी जगह इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, खासकर तो लड़ाइयों में यूज करने के लिए। इंटरनली हम देखे रहेंगे तो GPS में वहाँ यूज हो रहा है, तो सबके हेल्पफुल के लिए हो गया। बट देश के
विपरीत देखेंगे तो इसको काफ़ी यूज करके हम सुरक्षा महसूस कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें भी कुछ और इनोवेट की ज़रूरत है। देखेंगे यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। पहले तो रेडियो वेव डिटरमाइन द डिस्टेंस। जैसे हम यहाँ से सन टॉप पर है, सन टॉप पर है, हम यहाँ हैं, तो वहाँ का डिस्टेंस हमें सन तक तो हम पहुँच नहीं पाए। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो रहेगा सन के आखिर में टेम्परेचर में जाके वो ब्लास्ट हो जाए, मतलब बर्न हो जाए, जल जाएगा। तो उसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस हम रेडार से मेजर कर सकते हैं। और कोई एंगल है, एंगल भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज कोई जहाज आप देखे रहेंगे, यहाँ से देखने पे हम देखते हैं जहाज कि इतनी फास्ट यहाँ से वहाँ मूविंग हो रही है, तो मूविंग जो हो रही है उसकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का हम कैसे नापते हैं? रेडार। एयरक्राफ्ट देखे रहेंगे, हमारे एयरफोर्स जो यूज करते हैं उसमें भी रेडार लगा रहता है। शिप में देखे रहेंगे, उसमें भी आपको नेविगेशन की यूज होती है, वो रेडार माध्यम से होता है। इंडियन नेवी में देखे रहेंगे बड़े बड़े छतरी जैसा लगे रहते हैं, उस छतरी जो लगे रहते हैं वो रेडार का ही काम करते हैं। एनिमी को कोई भी चीज़ हमला हो उससे पहले हमारा रेडार उसे डिटेक्ट करके हमें मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस में आप देखे रहेंगे अंतरिक्ष में जो क्राफ्ट में रहते हैं उसमें भी रेडार यूज होता है। गाइडेड मिसाइल, अब गाइडेड मिसाइल देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। गाइडेड मिसाइल आपने देखा रहेगा, जो मिसाइल में विंग लगी रहती है उसे गाइडेड मिसाइल कहते हैं। विंग में सब ऐसा कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसा रहेगा, या तो ऐसा लेफ्ट टॉप बॉटम कहीं ना कहीं वो विंग दो साइड होगा। उस मिसाइल में लेफ्ट या राइट या तो फिर फॉरवर्ड जाके रिवर्स आना, या तो लेफ्ट जाना, या तो ऐसे जाके फिर ऐसा जाना, या तो ऐसे जाके फिर बाद में ऐसा टर्न हो जाना, या तो स्पेस में जाके फिर रिवर्स आना। वैसे डायरेक्शन जो तय करती है उसे गाइडेड मिसाइल कहते हैं। और गाइडेड मिसाइल अभी तक देखा जाएगा तो सबसे बेस्ट हमारे इंडिया में जो काम सबसे अच्छा कर रहा है क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो नाम है, उसमें सबसे अच्छा बेहतरीन है, सबसे पावरफुल है। उसमें भी रेडार का यूज हो रहा है। और मोटर व्हीकल आपने देखा रहेगा, जो अभी तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है और जो पहले कार है उसमें जीपीएस यूज करके हम नेविगेशन का यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज कर लेते हैं। और वेदर फॉर्मेशन, आने वाले समय, ये तो आपने देखा रहेगा ताउते तूफान आया था। ताउते तूफान जो है वो हमें कैसे मालूम पड़ता है? वो वाया रेडार से। और आने वाले अर्थक्वेक या तो सुनामी या तो हैवी रेनिंग, उस हमें इन्फॉर्म कैसे मिलेगा? रेडार से। टेरिन क्या होता है? टेरिन मीन्स होता है भूगर्भ। भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर जो कुछ हलचल हो रही है, या प्लेट्स खिसक रही है, खसक रही है, या तो प्लेट्स अप डाउन कहीं भी कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, वो हमें पता करवाएगा रेडार। तो इतने सारे इसके यूज है। और रेडार ये है, आपने रेडार देखा रहेगा, हमारा कोको आइलैंड अगर हमें मिलता है, काफ़ी सुर्खियों में आएगा कोको आइलैंड। अगर कोको आइलैंड कब्जा हो चुका है, अगर वो हमें मिलता है तो वहाँ रेडार गवर्नमेंट बोल रही है, हमारी भारत की गवर्नमेंट, कि वहाँ हमें रेडार एकदम ह्यूज मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में रेडार लगाएंगे। इतने तो रेडार यूज होने वाले हम ऑब्जेक्ट के सब पता कर लिए, बट रेडार में भी डिफरेंस तो होता होगा। जैसे आप देखे रहेंगे, जब कोई न्यूज़ रिपोर्टर लाइव दिखाता है तो उसके थोड़े आसपास दूर में एक वैन लगी रहती है, ऐसा छतरी ऐसा लगा रहता है, और वो लाइव रिकॉर्ड करता है। फिर हमें बस विदिन अ सेकेंड में वो हमें वो सेम रिप्लाई मिलता है। उसके टाइप्स है, जैसे कि आपने देखा रहेगा, रेडार छोटे से भी स्मॉल ऑब्जेक्ट में, मीन्स छोटे से स्मॉल डिवाइस से लेकर बड़े बड़े डिवाइस से, और भी बड़े बड़े डिवाइस से, एक बड़े बड़े शहर से भी ऐसे ऐसे चीज़ में यूज होता है हमारा रेडार। तो देखेंगे स्टैटिक रेडार, ये रेडार, और दूसरा कंटिन्यूअस वेव रेडार, और तीसरा देखा रहेगा डॉपलर रेडार, चौथा देखा रहेगा FMCW रेडार, और फिफ्थ देखा रहेगा मोनोपल्स रेडार, और 6 पैसिव रेडार, और 7 प्लानर अरे रेडार, 8 पल्स डॉपलर रेडार, 9th सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और 10वां
ओवर द हॉरिजॉन रडार। ये रडार काफ़ी सुर्खियों में है। आपने देखा रहेगा जो अभी हाल ही में बॉर्डर पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े मीन्स आप देखेंगे एक शहर इतना बड़ा बड़ा रडार लगने जा रहा है, ओवर द हॉरिजॉन रडार आप न्यूज में देखे रहेंगे।